जय माता दी, राम राम, सीताराम। ये वीडियो आप शेयर करना, सब्सक्राइब करना और जितना बने इतना दूसरे को भेजना। ये सूरत में जो लड़की थी 21 साल के आसपास की, वो किसी जाति की होगी, किसी ज्ञाति की होगी, उनसे मैं बात नहीं करता। हिंदू होगी या मुसलमान होगी, ये हिंदुस्तान की थी। उसने मारने वाला ये त्रासवादी से ही खराब था कि आपका दिल बहक जाएगा। आप उसको देखेंगे तो ये कैसे उसको पकड़ के उसका गला देख के चाकू वहाँ रखी है कि नहीं रखी है ऐसे काटते हैं। तो मैं उस बहन को तो भगवान शांति आपे में, और बढ़िया कोई भी छत्री के दिकरा के घर पे उसको जन्म दिए तो उसका रक्षण करेगा। मैं तो वही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उसको छत्री के घर के ही जन्म दिए और छत्री की बेटी बनाए, और उसका जैसे द्रौपदी ने बदला लिया ऐसा बदला लिया, उसका पूरा परिवार को नाश कर दिए। जैसा सीता जी ने रावण का पूरा लंका उजड़ कर दिया था, ऐसा कर दिए। और ये अपने देश के कानून पे भी धिक्कार है, बनाने वाला भी के भी धिक्कार है, और अपना हिंदुस्तान का कानून पे भी धिक्कार है। हमारे ऐसा एक बार इधर जामनगर टेंट है, वहाँ का जाम साहब था, उसने उसका सगा भानेज को ये हाथ में दीवार पे खिल्ला मार के रख दिया था। 1 महीना तक खाना पीना कुछ नहीं दिया था। हाथों और पैरों में लोखंड का खिला मार के दीवार के चिपका के लगा दिया था, ऐसे ही मर गया था। और इसको ऐसी ही सज़ा होनी चाहिए कि उसने ये लड़की को ऐसे मारा है, ऐसी सज़ा होनी चाहिए। मैं कहता हूँ ऐसी सज़ा होनी चाहिए उसको। ये सूरत चौक बाज़ार में एक टावर है, टावर के पास लेके आके उसको वहाँ खड़ा करके उसका एक एक हाथ और पैर का खून जो आता है, नाखून, वो निकालना चाहिए। चाकू और पकड़ लेके एक एक निकालना चाहिए, और उसका दोनों पैर और दोनों हाथ काट देना चाहिए। और पूरी पब्लिक को साथ रख के कि पूरा हिंदुस्तान हिल जाना चाहिए कि कोई बहन बेटी दीकरी किसी के सामने मत देखेगा भी नहीं। ऐसा कानून होना चाहिए, कोई नहीं देखेगा उसको। ऐसा काटो, ये हिंदू है मुसलमान है वो नहीं, मैं बताता हूँ ये हिंदुस्तान की लड़की थी। और वहाँ देखने वाला भी ऐसे देख के खड़ा रहता था। और किसी ने वीडियो बनाया, वो भी सही है कि वीडियो भी बनाना चाहिए। जो ये वीडियो नहीं होगा तो प्रूफ नहीं रहेगा, और प्रूफ नहीं होगा तो वो कोई दूसरा देखेगा भी नहीं, और उसका तमाम काम भी नहीं होगा। उसका एकाउंटर भी नहीं करना चाहिए। उसको हॉस्पिटल में ले जाके उसको ज़िंदा भी रखना चाहिए और फेंक देना चाहिए उसको सही करके बाज़ार में। और वो हिंदू का लड़का ही नहीं था, वो कोई वैश्या का प्रजा थी ऐसा कृत्य करने वाली। वो भी 2-3 आदमी का होगा, उसकी माँ भी कोई सही नहीं होगी। मैं माँ बेटियों को बोल तो नहीं सकता, लेकिन बोलना पड़े, मजबूरी है, हमारा खून भी ऐसा है। और छत्री चाहिए राजा, तो ये माई कांगलीना क्या करेगा? सब संसद सभ्य, धारा सभ्य, मुख्यमंत्री, बड़ा प्रधान, ये सब बेकार है। अगर उसको ये मैं बोल रहा हूँ ऐसा कायदा करके एक बार उसका हाथ पैर और नाखून निकालेगा ना, तो ये साला कोई ये बहन बेटी के सामने देखेगा नहीं। मैं मान सकता हूँ कि ये लड़की की भी गलती होती है, लेकिन मार तो कोई नहीं सकता ना ऐसे। कोई लोग ऐसा भी बोलेगा कि लड़की की गलती है, तो मैं ये बोलता हूँ हो सकती है, लेकिन उसको मार ऐसे कोई नहीं सकता। और वहाँ देखने वाला भी सब लोग
बेकार था। कोई माई का लाल नहीं था वहाँ, कोई छत्री का लड़का ही नहीं था। और आप ऐसा मत सोचो कि हम छत्री एक ही ये काम करता है। छत्री होता है जो ऐसा काम करते हैं, लड़की की जान बचाते हैं, वही छत्री होता है। जन्म से कोई छत्री नहीं होता है, कर्म से होता है। जो द्रौपदी के सिर एक हाथ ने खींचा था, लेकिन उसका पूरा 100 भाई को उजाड़ दिया और पूरा जितना खराब लोग था सबको महाभारत में सबको उजाड़ दिया। तो ऐसा कायदा हो, ऐसा कानून होना चाहिए कि हमारे इधर जाम साहब था ना, आए तो उसके राज में नहीं था, हमारा तो राज पोरबंदर था। पर लेकिन जाम साहब के राज में आप एक दातन भी नहीं काट सकते थे। इतना खौफ था उसका कि भाई जाम साहब का दातन काटेंगे ना तो भी आपको उसका दंड भोगना पड़ेगा, उसके बिना पूछ आप नहीं काट सकते थे। और दूसरा ऐसा भी राजा था, तब भी बारवटिया था हमारी साइड। हमारे इधर कोई वीर मांगड़ा वाला कैसा कोई बारवटिया था, मैं नाम तो पूरा भूल गया है उसका इतिहास। तो जब वो बारवटे में था तब घोड़ा लेके वो बारवटे से निकल रहा था। 15-20 साल की लड़की गाय चारती थी, तो अकेली थी, उसके साथ कोई नहीं था, वो जंगल में थी। तब उस बारवटिया ने जाके वहाँ पूछा कि बेटी आप अकेली है? तो उसने बोला नहीं। तो कहता तो मैं गाय सार रही है, मेरे साथ गाय है, गाय माता जी है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आप जंगल में अकेली है वगड़े में, तो आपके साथ कोई नहीं है? तो कि नहीं है। तो कि तो आपके साथ कोई गलत काम करेगा? तो कि नहीं। क्यों? तो कि हमारी राज में इसका बारवटिया चल रहा है, बारवटा, और हमारे सामने कौन देखेगा? कोई नहीं देखेगा। जब तक ये वीर मांगड़ा का बारवटा चलेगा तब तक ये हमारी सियार कोई नहीं लूट सकता, हमारे सामने नहीं देख सकता। तब वो लड़की को मालूम नहीं था कि ये खुद बारवटिया है। तब उसने घोड़े से नीचे उतर के सूर्य नारायण को नमस्कार किया कि भगवान, जिंदा रहूं मरूंगा उनसे कोई नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन ऐसी लड़की को विश्वास मत टूटने देना। तो ऐसा खौफ था ये बारवटिया का और वो छत्री का कि जो भी राज भी कोई गलत करता था तो बारवटिया होता थी। ये दुश्मन की लड़की होती है, इसका भी कोई सिर हरण करता था तो काट देने वाला था छत्री। लेकिन अभी कोई कोई जाति ऐसी भी है कि छत्री को इधर रहने नहीं देती कि दूर रखिए उनसे दूर। तो ये छत्री आपके साथ होगा तो आपकी बहन बेटी को कभी गलत नहीं होगा। ये जो गलत होने देता है वो छत्री नहीं होता, ये दुश्मन की लड़की होती है। वहाँ हथियार उठाएगा वही महारथी कहलाएगा, वही छत्री कहलाएगा। और बाकी वहाँ देख के खड़ा रह के, कम से कम मैं देखा वो वीडियो तो अपना दिल और खून इतना उबल जाता है कि वहाँ हम होते तो उस आदमी को ऐसा हाल कर देते कि उसका पैर पकड़ के पैर पे पैर दे के सिर के उसको फेंक देते थे। इतना गुस्सा है, क्योंकि हम राजपूत है, क्षत्रिय है, यानी क्षत्रिय है। 17 बार मुगलों के सामने हमारा बाप दादा महाराणा प्रताप ने लड़ाई की थी कि उसका नाम पढ़ते हैं तो वहाँ खौफ जाग जाता था। तो ये अभी क्षत्रिय है, लेकिन ये कानून
ये कायदा हिंदुस्तान का बेकार, ये ऐसा नराधम पैदा करते हैं। और दूसरी ये सब लड़कियों की भी रिक्वेस्ट है कि आप प्यार मत कीजिए, और करना है तो कोई सुपात्र को कीजिए। सामने चाहिए अर्जुन जैसा, ऐसा भिखारियों को क्यों आप प्यार करती। और दूसरा, क्या आप ये लड़की ऐसे हिरण जैसे खड़ी थी उसके पास, और वो नराधम उसको पकड़ के उसको गला देखता था कि कैसे काटूं, कहाँ चाकू मारूं, कैसे काटूं। तब उसको ये गुप्त अंग में एक पैर मार दिया होगा ना, तो साला कुत्ते की औलाद खड़ा भी नहीं हो सकता था और आप बच सकती थी। आप दूसरे को मत सोचिए। अभी कोई यहाँ अर्जुन नहीं है, कोई भीम नहीं है, कोई राम नहीं है, कोई बचाने वाला। ये कलयुग है। तो मैं ये सब लड़कियों को वही कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, ये हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान की लड़की को कि ऐसा परिस्थिति आए ना, तो ये पुरुष जाति को ये की बार आप पैर मार देगी गुप्त अंग में, तो आधा घंटा नहीं खड़ा हो सकता, कहाँ मर भी जाता है। और मर भी जाता है तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, अब छूट जाएगी। इतना अपना देश अंधा कानून है अपना देश में। ये किसी ने जो ये लड़की की जान बचाई होगी ना, तो ये छूट भी जाता था। वहाँ उसका परिवार तो कैसा होगा कैसा नहीं होगा मैं नहीं जानता, लेकिन छुड़ाने वाला भी बहुत है। और जज भी पैसा लेते हैं, नहीं लेते हैं ऐसे नहीं, इसीलिए ये सब हो रहा है। आप सब आंगली उठा रहे, पुलिस और सीबीआई, बहुत पुलिस भी है, एलसीबी है, उसको आंगली उठाते, लेकिन जज भी पैसा लेता है, मैं गारंटी से कहता हूँ। और इसीलिए ये गुनहगार सब छूट जाते हैं, पैसा वाले। ये पैसा दे के जज भी छोड़ देते हैं, निर्दोष छोड़ देते हैं खून वाले को, और बिना गुनाह वाला को जेल ठोक देते हैं। ऐसा मैं मेरी नज़रों से देखा है। ये कानून हिंदुस्तान का कोई काम नहीं करता। अभी ये लड़का वहाँ हॉस्पिटल में रखा है और वहाँ पुलिस उसका पैरा भर रही है। उसका पैरा नहीं भरना, उसका हाथ पैर काटो बाज़ार में लेके, उसको शोक बाज़ार के टावर पे खड़ा करके, और उसका नाखून निकालो। दुनिया हिल जाएगी कि हिंदुस्तान का कानून, और बेटी के सामने देखेगा तो ये ऐसा हाल होगा। ऐसा कानून की कोई ज़रूरत नहीं। वहाँ ये जो भी पुलिस स्टेशन में आता है, वो पुलिस स्टेशन का पीएसआई को ही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, और सूरत का डीएसपी डीआईजी को ही ये कहता हूँ कि आप उसको गोली से मत मारो, एनकाउंटर मत करो, उसका कायदा कानून मत पकड़ो। आपको कुछ नहीं करेगा ये कायदा कानून, कुछ नहीं बिगाड़ेगा आपका। उसको ये पूरी पब्लिक एक साथ करके उसका ऐसा सज़ा दो, तालिबान सज़ा, कि उसकी रूह भी काट जाए कि हिंदुस्तान में जन्म नहीं लेना। वो भगवान के पास जाएगा ना, तो ये ऐसा हिंदुस्तान के पास भी जन्म भी नहीं लेगा दोबारा। ऐसी उसकी तालिबान जैसी सज़ा दो कि उसका, मैं तो वही बोलता हूँ, एक एक हाथ और एक एक दिन एक एक खून उसका नाखून निकालो, और एक हाथ काटो, एक पैर काटो, ऐसे करके ऐसो उसको ऐसे मारो, पूरी पब्लिक मीडिया को सबको साथ में लेके। आपको कायदा कानून कुछ नहीं करेगा। जय माता दी।